आज हम पढ़ेंगे सीएसएस का ये लेक्चर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास सेलेक्टर। अभी हम सेलेक्टर्स पढ़ रहे थे। लेक्चर 2 से हमने स्टार्ट किया है। हमने एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ लिया लेक्चर 2 में। लेक्चर 3 में हमने आईडी सेलेक्टर पढ़ लिया और इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास सेलेक्टर। तो मैं आपको बता दूं, एक क्लास सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। हम दोनों चीज़ें इसी में कवर करेंगे। अब जो मैं सीएसएस इसमें यूज़ कर रही हूँ वो है इंटरनल सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस कैसे इंक्लूड करते हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। सेलेक्टर्स क्या होते हैं, आप जो भी टैग या जो भी वर्ड यूज़ करो उसको सेलेक्टर बोलते हैं। उसके बाद उसके अंदर आप जो भी उसकी वैल्यूज़ ले रहे हो, मतलब प्रॉपर्टी ले रहे हो और देन उसकी वैल्यूज़ ले रहे हो, तो ये पूरा क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक। अब मैंने आपको बता दूँ सीएसएस सेलेक्टर्स के कुछ टाइप्स थे, जिसमें एलिमेंट और आईडी हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास सेलेक्टर। तो क्लास सेलेक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं एक फाइल ले रही हूँ, आप देखना। अब उसके अंदर सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे, HTML स्टार्ट करेंगे, देन HTML को क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट हेड स्टार्ट, मतलब पूरा HTML वाला कोड लिखेंगे बेसिक, हेड क्लोज। नेक्स्ट बॉडी स्टार्ट, देन बॉडी को क्या कर देंगे, क्लोज। अब बात कर लेते हैं सेलेक्टर्स की। तो हमें बनाना है यहाँ पे क्लास सेलेक्टर। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने आईडी सेलेक्टर बनाया था, वैसे ही क्लास सेलेक्टर बनता है। तो अभी तो आपको कोई डिफरेंस समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आप कैसे इंक्लूड करते हो सीएसएस, हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल स्टार्ट, स्टाइल क्लोज, स्टाइल स्टार्ट एंड देन स्टाइल क्लोज। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टाइल के अंदर मैंने डॉट लिखा, डॉट में मैंने लिखा फॉर्मेट, किसी भी नाम से बना दिया मैंने। ये आईडी सेलेक्टर है। आईडी सेलेक्टर कैसे स्टार्ट होता है, डॉट से। तो उसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी दे रही हूँ। मैंने दिया टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन में मैंने दिया सेंटर, सिर्फ सेंटर इसलिए दे रही हूँ आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ। और कलर, कलर दिया सियान। अब देखो ये दो चीज़ें ले ली मैंने। इसको सेव करूँगी तो मैंने लिखा है क्लास सेलेक्टर डॉट HTML और यहाँ पर ऑल फाइल्स। अब अप्लाई कैसे होता है, देखो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। डॉट लिखा और क्लास का नाम लिख दिया, तो जहाँ पे भी अप्लाई करोगे, जैसे मुझे H1 में करना है तो मैंने लिखा H1 और फिर यहाँ पे लिख दिया क्लास और फिर क्लास का नाम लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया फॉर्मेट और फिर H1 में मैंने लिखा IM या कुछ भी हेडिंग लिख दी, मैंने लिख दिया कंप्यूटर। फिर H1 को क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं आपको इसको, ये है क्लास सेलेक्टर, देख सकते हो कंप्यूटर आ गया लिखा हुआ सेंटर में। कलर भी आपको दिख रहा होगा होपफुली। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ, या कलर थोड़ा सा ब्राइट ले लेते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं रेड कर देती हूँ, हो सकता है आउटपुट में आपको नहीं दिखे। तो मैंने रेड कलर ले लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, मैं क्लास सेलेक्टर में मैंने H1 पे इसको अप्लाई किया तो हो गया अप्लाई, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसे पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। मैंने लिखा क्लास फॉर्मेट, यहाँ पे लिखा IM पैरा, फिर P को क्लोज कर दिया, तो देखो पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाएगा, आईडी पे भी अप्लाई हो गया और पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया। उसके बाद अब आप ये चाहते हो, आप सोचो आपने एक पैराग्राफ खोल लिया, इस पे आपने लिखा IM सेकेंड पैराग्राफ, तो मैं आपको बता दूं ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। सेकंड वाले पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हमने क्लास ली ही नहीं है, ठीक है। इस पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे क्लास ले ही नहीं रखी है, हमने यहाँ पे कोई क्लास ली ही नहीं है, तो सेकंड वाले पे अप्लाई होगा ही नहीं। फर्स्ट वाले पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने क्लास को यूज़ किया है। जब आप यूज़ करोगे तभी क्लास सेलेक्टर अप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इस पर तो आपको समझ में आ गया, नहीं होगा। यही काम आप आईडी सेलेक्टर से भी कर सकते थे। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है मैम फिर हम क्लास सेलेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, तो अब मैं आपको, ये तो कॉमन बात है, हम ये काम आईडी से भी कर सकते थे, क्लास से भी, बट क्लास के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको बाउंड कर सकते हैं। बाउंड कैसे, जैसे मैंने P लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये खाली पैराग्राफ के लिए ही काम करेगा।
अभी तक आपने देखा था H1 के साथ काम कर रहा था, अब मैंने P के साथ बाउंड कर दिया, P फॉर पैरा, मतलब वो P जो लिखोगे वो एलिमेंट होना चाहिए HTML के अंदर। अब आप देख सकते हो H1 के साथ ये हट गया, मतलब पहले तो अप्लाई हो रहा था जब कॉमन क्लास सेलेक्टर था, अब मैंने बना दिया इसे क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टाइटल में, क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। तो आपका ये क्या हो गया, स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। अब अगर आप P नहीं दोगे, यहाँ पे क्या दे दोगे, H1 दे दिया आपने, तो देख लेते हैं क्या चेंजेस होगा। तो खाली H1 पे अप्लाई होगा, किसी भी पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं, देख रहे हो आप, यानी कि आप जैसे कर रहे हो, मैंने H1 की जगह अगेन P कर दिया तो फिर पैराग्राफ पे हो जाएगा। तो दैट मीन्स आप देख सकते हो ये आप क्लास सेलेक्टर को बाउंड कर सकते हो स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। बाकी कॉमन यही है, दोनों में कॉमन चीज़ें यही है कि आप इसे जो आपने एक बार क्लास सेलेक्टर या आईडी सेलेक्टर बनाया वो आप किसी के भी साथ यूज़ कर सकते हो। आपको क्लास सेलेक्टर से पहले एक बार आईडी सेलेक्टर देख लेना चाहिए, वो उससे पहले वीडियो में, क्योंकि आईडी वाला क्लियर होगा तो क्लास वाला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस है दोनों में। तो इस तरीके से हमने अभी तक एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वाला सेलेक्टर।